सदा गौतम साब का एसम दिवाचरतोच नित्यम बुद्ध गता सती। अर्थात जिन्हें दिन रात बुद्ध की स्मृति रहती है, बुद्धानुस्मृति बनी रहती है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते हैं और सदा ही स्मृति के साथ जागते हैं। सुख बुद्धं पभुजंती सदा गौतम साब का एसम दिवाचरतो च नित्यम धम्म गता सती। अर्थात जिन्हें दिन रात नित्य प्रति धर्मानुसति बनी रहती है, वे गौतम बुद्ध के श्रावक हमेशा हमेशा स्मृति के साथ सोते हैं और स्मृति के साथ ही जागते हैं। सुख बुद्धं पबुजंती सदा गौतम साब का एसम दिवाचरतो च नित्यम संग गता सती। अर्थात जिन्हें दिन रात नित्य प्रति धम्मानुसति संघानुसति रहती है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य हमेशा जागृति के साथ ही सोते हैं, जागृति के साथ ही उठते हैं। सुख बुद्धं पबुजंती सदा गौतम साब का एसम दिवाचरतो च नित्यम काया गता सती। अर्थात वे गौतम बुद्ध के श्रावक, वे गौतम बुद्ध के शिष्य जिन्हें दिन रात नित्य प्रति काया गता सती स्मृति में रहती है, वे गौतम बुद्ध के श्रावक सदा स्मृति के साथ, सदा जागृति के साथ सोते हैं और सदा जागृति के साथ जागते हैं। यानी कि बुद्ध धम्म संग और काया के प्रति जिन्हें स्मृति बनी रहती है, उन्हें जो है हमेशा वो जागृति के साथ सोते हैं और जागृति के साथ ही जागते हैं। तो जैसा कि पिछली बार हमने बताया था, हमारे शरीर में 108 प्रकार की वेदनाएं होती हैं, जिनमें से प्रमुखतः 3 प्रकार की वेदनाओं के बारे में बार बार बताया जाता है। और वो वेदनाएं हैं सुखद वेदनाएं, वो वेदनाएं हैं दुखद वेदनाएं, और वो वेदनाएं हैं तटस्थ वेदनाएं, अर्थात जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है। और ये वेदनाएं कैसे उत्पन्न होती है? हमारी इंद्रियां जब किसी विषय के संपर्क में आती हैं, तभी हमें वेदनाएं होती हैं। अगर हमारी इंद्रियां और उनके विषय, उन दो में से एक अगर अलग कर दिया जाए, तो फिर वेदनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। इसके अलावा भगवान बुद्ध एक बात और भी बताते हैं, बहुत ही जरूरी है, कि मनोविज्ञान के होने से भी वेदनाएं होती हैं। एक बार की बात है, राजा मिलिंद बनते नागसेन से कहता है कि बनते, जहां मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, क्या वहां पर वेदना भी उत्पन्न होती है? तो बनते नागसेन राजा मिलिंद को कहते हैं, हाँ महाराज, जहां मनोविज्ञान होता है वहां स्पर्श भी तो होता है, और जहां स्पर्श होता है वहां वहां वेदना भी होती है, संज्ञा भी होती है, चेतना भी होती है, वितर्क भी होता है, विचार भी होता है। स्पर्श से होने वाले जितने भी धर्म हैं, स्पर्श से होने वाले जितने भी धर्म, वे सभी होते हैं। अर्थात केवल वेदना ही नहीं, संज्ञा भी होती है, चेतना भी होती है, वितर्क भी होता है, विचार भी होते हैं।
स्पर्श होने से जितने भी धर्म हैं वो सभी होते हैं। तो राजा मिलन पूछता है, बनते स्पर्श की पहचान क्या है, हम कैसे जाने कि ये स्पर्श हो रहा है। तो बहुत ही सरल शब्दों में महास्त्रीवीर सारीपुत्र कहते, महाराज स्पर्श, छूना जो है, टचिंग जो है, वो स्पर्श की पहचान है। तो बनते नागसेन को राजा मिलन कहता है, कृपया उपमा देकर के, उदाहरण देकर के समझाएं। तो बनते नागसेन कहते हैं, महाराज दो भेड़ टक्कर खाएं, उनमें एक भेड़ को तो चक्षु समझना चाहिए और दूसरी भेड़ को रूप समझना चाहिए। यानी चक्षु का विषय क्या है, आंख का विषय क्या है, रूप है। और जो उन दोनों का जो टकराना है उनको स्पर्श समझना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन फिर भी राजा मिलन कहता है, बनते कृपया कोई दूसरा भी उदाहरण दीजिए। तो सारीपुत्र कहते हैं, महाराज कोई थाली बजाए, उनमें एक हाथ को तो चक्षु समझना चाहिए और दूसरे को रूप समझना चाहिए। यानी रूप ने किसको देखा है, थाली को। और तो जो दोनों हाथों का मिलना हुआ है उसे स्पर्श समझना चाहिए। इस पर भी राजा मिलन संतुष्ट नहीं होता है और वो कहता है, बनते कोई और भी उदाहरण दीजिए। तो महास्त्रीवीर सारीपुत्र बताते हैं, महाराज कोई झांझ बजाए, जो मजीरा टाइप का होता ना, हाथों से बजाने वाला झांझ, वो बजाए, उनमें एक झांझ को तो चक्षु और दूसरे को रूप समझना चाहिए। कहीं कहीं उसको और भी नाम हो सकते हैं। दोनों हाथ ऐसे बजाते हैं, एक हाथ को तो चक्षु और दूसरे को रूप समझना चाहिए। जो उन दोनों का आकार मिलता है आपस में उसे स्पर्श समझना चाहिए। तो राजा मिलन कहता है, बनते आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, साधुवाद, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती है और कहता है, बनते नागसेन फिर वेदना की क्या पहचान है। आपने स्पर्श की बात को समझा दी, तो वेदना की पहचान क्या है। तो सारीपुत्र कहते हैं, महाराज अनुभव करना वेदना की पहचान है, ये जो फीलिंग है। तो राजा मिलन कहता है, बनते नागसेन कृपया कोई उदाहरण देकर के समझाएं। तो महास्त्रीवीर सारीपुत्र कहते हैं, महाराज कोई आदमी राजा की सेवा करे और राजा उससे खुश हो जाए और उसे कोई बड़ा पद दे दे। आप जानते हो पहले ऐसा ही होता था, राजाओं की जो ज्यादा सेवा करता था उसे कुछ न कुछ मिल जाता था, दे देते थे, और वह उस पद को पाकर के सभी ऐसो आराम करते हुए बड़े चैन से रहे। अब उसके मन में ऐसा हो कि मैंने राजा की बहुत सेवा की है, जिससे खुश हो राजा ने मुझे ये पद दे दिया है, उसी समय से लेकर मैं ऐसे ऐसो आराम की जिंदगी का अनुभव ले रहा हूं। तो राजा मिलन कहता, इस पर बनते नागसेन उसे और समझाते, महाराज या कोई आदमी पुण्य कर्म करके मरने के बाद स्वर्ग लोक में उत्पन्न हो, अच्छी गति को प्राप्त हो। हालांकि यहाँ पर इसका कोई देखा जाए तो इसकी चर्चा नहीं होती है, ये अव्याकृतम रहता अधिकतर। वहां वह दिव्य 5 जो काम गुण हैं उनका उपयोग करें। ये जो 5 काम गुण हैं इसके बारे में हमने पहले भी कई बार बताया है। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, इन इंद्रियों के विषय में जो वैभवशाली जीवन जीता है उसे 5 काम गुण कहा जाता है। उसके मन में ऐसा हो कि मैंने पहले पुण्य कर्म किए हैं, उसी से मैं उन दिव्य 5 काम गुणों का अनुभव ले रहा हूं। महाराज इसी तरह अनुभव करना है, वेदना की पहचान है। तो राजा मिलन कहता है, भंते आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर भी आगे कहता है बनते नागसेन, फिर संज्ञा की पहचान क्या है? तो सारीपुत्र बताते हैं जो पहचानना है, संज्ञा की पहचान है, ये फूल है, ये वृक्ष है, ये कटोरी है, ये घर है, ये टेबल है, ये पर्स है। तो क्या पहचाना? नीले रंग को भी, पीले रंग को भी, लाल को भी, उजले को भी, मजीठे रंग को भी पहचाना। महाराज इस तरह पहचानना संज्ञा की पहचान है। तो राजा मिलन कहता है बनते नागसेन कृपया उदाहरण देकर के समझाएं। इस पर महास्थिर सारीपुत्र कहते हैं महाराज, राजा का भंडारी भंडार में जाकर नीली, पीली, लाल, उजली, मजीठी सभी रंग की राजा की भोग की चीजों को देख करके उन्हें पहचानता है और जानता है। महाराज इसी तरह पहचानना संज्ञा की पहचान है। पंते आपने बहुत ठीक समझाया है। जैसे कई बार हम कायानुसति करते हैं तो पहले हम आउटर पार्ट ऑफ बॉडी है, आंख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, हाथ है, पैर है, सीना है, पेट है, कमर है, घुटने हैं, जंगा है, पैर है, उंगलियां हैं, कोहनियां हैं, नाखून है, ये बताते हैं। फिर अंदर के भागों के बारे में बताते हैं। इसी तरीके से ये सभी क्या है? संज्ञा है। आगे राजा मिलन फिर भी संतुष्ट नहीं होता, आगे कहता है कि बनते नागसेन फिर चेतना की क्या पहचान है? बनते नागसेन कहते हैं कि महाराज समझना और तैयार होना, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपेयरिंग, चेतना की पहचान है। तो राजा मिलन सारीपुत्र से पूछता है बनते नागसेन कोई उदाहरण देकर के समझाएं। तो सारीपुत्र महास्थिर सारीपुत्र बताते हैं कोई आदमी विष तैयार कर अपने पी ले और दूसरों को भी पिला दे, वह अपने को भी दुख भोगे और दूसरों को भी दुख मुसीबत में डाल दे। महाराज इसी तरह कोई आदमी पाप कर्मों की चेतना करके मरने के बाद नरक में जो दुर्गति प्राप्त होती है, जो उसके सिखाए होते हैं वे भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये कर्मों का फल तो बिल्कुल क्लियर है। महाराज कोई आदमी घी, मक्खन, तेल, मधु और शक्कर को एक साथ तैयार कर अपने पी ले और दूसरों को भी पिला दे। आपको पता है इन दोनों की मात्रा अगर बराबर होती है तो ये जहर बन जाता है। घी और मक्खन, अगर ये दो चीजें और इसमें मिला दी जाए, शहद और घी के अलावा मक्खन मिला दिया जाए, तेल मिला दिया जाए, तो क्या होगा? ये जहर नहीं होगा बल्कि एक स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। तो वह अपने को भी सुखी होवे और दूसरों को भी सुखी बनावे। महाराज इसी तरह कोई पुण्य कर्मों की चेतना करने के बाद स्वर्ग लोक में उत्पन्न हो और सुगति को प्राप्त हो, जो उनके सिखाए हैं वे भी सुगति को प्राप्त होते हैं। महाराज इसी तरह समझना और तैयार करना चेतना की पहचान है। तो राजा मिलन कहता भंते बाप ने बिल्कुल ठीक कहा है। फिर भी आगे वो कहता है भंते सारीपुत्र विज्ञान की क्या पहचान है? तो भंते नागसेन कहते हैं महाराज जान लेना विज्ञान की पहचान है। जैसे वैज्ञानिक लोग प्रैक्टिकल करते हैं
उसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसको जान लेते हैं। तो राजा मिलन कहता है कृपया हमें उदाहरण देकर के समझाएं। तो भंते नागसेन कहते हैं महाराज, नगर का रखवाला नगर के बीच किसी चौराहे पर बैठ चारों दिशाओं से आने वाले पुरुषों को देखे। महाराज, इसी तरह जो पुरुष आंख से देखता है उसे विज्ञान से जान लेता है ये अमुक व्यक्ति है, ये अमुक चीज है। जो कान से शब्दों को सुनता है उसे विज्ञान से जान लेता है ये कैसा शब्द है। जो नाक से गंध सूंघता है उससे भी विज्ञान से जान लेता है ये सुगंध है या दुर्गंध है या कुछ क्लियर नहीं है। और जो शरीर से स्पर्श करता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है ये ठंडा है, ये गर्म है, ये मुलायम है, ये कठोर है। जिन धर्मों को मन में अनुभव करता है उन्हें भी विज्ञान से जान लेता है। महाराज, इस तरह जान लेना विज्ञान की पहचान है। तो राजा मिलन कहता है भंते, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद है। लेकिन भंते नागसेन, फिर वितर्क की क्या पहचान है? भंते नागसेन कहते हैं महाराज, किसी काम में लग जाना वितर्क की पहचान है, काम में लग जाना। तो राजा मिलन कहता है अच्छी तरह से समझने के लिए कृपया कोई उदाहरण देकर के समझाएं। तो राजा मिलन से भंते नागसेन कहते हैं महाराज, जैसे बढ़ई अच्छी तरह से तैयार किए हुए काठ के टुकड़े को जोड़ में लगा देता है, वैसे ही किसी काम में लग जाना वितर्क की पहचान है। तो राजा मिलन कहता है भंते, आपने ठीक कहा है। अब जो है राजा मिलन है फिर भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा समाप्त नहीं होती, कुछ न कुछ नया 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 जानने की इच्छा रहती। तो फिर से वो महास्थिविर नागसेन से पूछता है भंते नागसेन, विचार की क्या पहचान है, विचार का क्या लक्षण है? तो राजा मिलन से भंते नागसेन कहते हैं महाराज, अनुमार्जन विचार का लक्षण है, अनुमार्जन। तो राजा मिलन कहता है भंते नागसेन, कोई उदाहरण दे करके, उपमा दे करके समझाएं। तो राजा मिलन से भंते नागसेन कहते महाराज, जैसे कांसे की थाली को पीटने से उसमें से आवाज निकलती है, यहाँ जिस तरह पीटना है उसे वितर्क, और जो आवाज का निकलना है उसे विचार समझना चाहिए। स्पर्श आदि जब मिल जाने पर उनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो राजा मिलन कहता है भंते, इन स्पर्श इत्यादि धर्मों के बारे में जो आपने अभी समझाया है, इनके मिल जाने पर क्या उन्हें अलग अलग बांट करके दिखाया जा सकता है कि ये स्पर्श है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये चेतना है, ये विज्ञान है, ये वितर्क है, ये विचार है? तो भंते नागसेन कहते महाराज, इस तरह नहीं दिखाया जा सकता। तो फिर राजा मिलन कहता है कृपया उदाहरण दे करके हमें समझाइएगा। तो फिर महास्थिविर उस महाजिज्ञासु राजा मिलन को बताते हैं महाराज, राजा का रसोइया झोल या तेमन तैयार करे, वह उसमें दही डाले, नमक डाले, जीरा, मिर्च इत्यादि अनेक चीजें डाले। तब राजा उसे कहे दही का स्वाद अलग कर दो, नमक का स्वाद अलग कर दो। यानी जो जो भी चीजें उसमें डाली गई हैं
अब वो ये कहे कि इन सभी का स्वाद अलग अलग कर दो, जीरा का स्वाद अलग, मिर्च का स्वाद अलग, सभी चीजों का स्वाद अलग अलग करके निकाल दो। महाराज तो उन चीजों के एक साथ मिल जाने के बाद क्या उनको अलग अलग निकाल करके दिखाया जा सकता है? तो इस पर राजा मिलन कहता है नहीं बनते। तो महाशिविर नागसेन बताते हैं कि महाराज तो भी सभी स्वाद उसमें अपनी अपनी तरह से मौजूद रहेंगे और उन सभी का स्वाद आपको महसूस होगा। इसमें नमक है या नहीं है, मिर्च कम है या ज्यादा है, जीरे का स्वाद है या नहीं है, यानी जो जो भी चीजें पड़ी हैं उन सब का स्वाद आपको नजर आएगा, वो आप महसूस करेंगे। इसी तरह उन धर्मों के एक साथ मिल जाने के बाद उन्हें निकालकर अलग अलग नहीं दिखाया जा सकता है। इस पर राजा मिलन कहता है धन्य है भंते, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है, आपका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। इस तरह वो राजा मिलिंद महाशिविर भंते नागसेन को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और वहां से विदा लेता है। इसी तरह यहाँ पर मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मैं यहीं रुकता हूँ।